मौली धागा वो लेना है आपको। वो आपको क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे से लेके अपने सर तक नाप लेनी है, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो जल का होता है। जब हम हनुमान जी के समक्ष वो जल रख कर पाठ करते हैं तो वो एक तरह से अभिमंत्रित जल हो जाता है, वो उसमें बहुत पावर हो जाता है। और वो सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। 5 मई से शुरू हो रहे हैं बड़े मंगलवार। जी हाँ, ज्येष्ठ महीने के जितने भी मंगलवार होते हैं उन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और इस साल तो बहुत ही शुभ संयोग बने हुए, 2 ज्येष्ठ महीना लग रहा है, जिससे हमें 4 नहीं पूरे 8 बड़े मंगलवार मिलेंगे। अब देखिए, बड़ा मंगलवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन, इन्हीं मतलब ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही राम और हनुमान जी की भेंट हुई थी। ठीक है, तो कौन से मंगलवार को हुई थी ये कोई नहीं जानता, इसीलिए इन सभी मंगलवार को, जितने भी ज्येष्ठ महीने में मंगलवार पड़ते हैं, इन सभी को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और ये सारे के सारे मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज आपको बताऊंगी मंगलवार को एक छोटा सा उपाय। जितने लोगों को भी मैंने ये उपाय बताया है, और इस उपाय को मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है, तो लोगों ने किया है और उनको रिजल्ट मिला। इवन मैंने किया, मुझे भी रिजल्ट मिला है। तो आप ये उपाय डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कहीं भी अटके हुए हैं, या फिर जो भी आपकी मनोकामना है और अब तक आपकी पूरी नहीं हुई और आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो बस ये छोटा सा उपाय करेंगे। मंगलवार को करना है आपको, 5 मई से स्टार्ट करना है, लगातार 4 मंगलवार को आपको करना है, और ये 100% वर्क करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो कौन सा उपाय है जिसको करने से आपके सारे सपने, आपके सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा के भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, 1 मीटर का लाल रंग का कपड़ा ले लेना है। ठीक है, और एक लेना है जटा वाला नारियल, आपको लेना है कलावा, इस तरह का कलावा जो आता है मौली धागा, वो लेना है आपको। वो आपको क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे से लेके अपने सर तक नाप लेनी है कलावे को, और उतने ही लेना है। ठीक है, अब आपको एक दक्षिणा लेना है, कुछ भी 10, 20, 50 जो भी पैसे आपके पास हैं, जितनी यथाशक्ति आपकी, आप दक्षिणा रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के ऊपर रखना है नारियल, और उसको फोल्ड करना है, कलावे से दक्षिणा रखकर और कलावे से आपको लपेट लेना है। ये ले जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में रख देना है। ठीक है, हनुमान जी के चरणों में। और जब आप उस कलावे से उसे लपेटेंगे, जो फोल्ड किया हुआ नारियल है कपड़ा में, उसको लपेटते समय अपनी विश बोलनी है, मन ही मन उसको मैनिफेस्ट करने की आपकी जो मतलब इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है और आप बहुत हैप्पी हैं। हनुमान जी को थैंक्स बोलना है, और वो कलावा लपेट कर आपको हनुमान जी के चरणों में ले जाकर रख देना, हनुमान मंदिर में। कोई भी आपके घर के नज़दीकी हनुमान मंदिर है, वहाँ ले जाकर आपको ये रख कर आएंगे। वहाँ पे एक देसी घी का दिया जलाएंगे आप, और उसके साथ ही आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और कुछ प्रसाद, आप भोग प्रसाद जैसे लड्डू का भोग प्रसाद आप जरूर लेकर जाइएगा। ये उपाय आपको करना है, लगातार आप 4 मंगलवार को करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये उपाय करके आप एग्ज़ाम देने चाहिए, आपका 100% रिजल्ट आएगा। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, आपको रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेगा। इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये कर सकते हैं, नेगेटिविटी एनर्जी है तो उसके लिए कर सकते हैं, अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, शादी विवाह नहीं हो रही है, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, संतान चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो ये उपाय आप कर लीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये जो उपाय है ये कोई भी कर सकता है। मान लीजिए मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो बाहर रहते हैं, स्टूडेंट हैं और पीजी वगैरह में रहते हैं, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। सारा सामान आप बाहर से ले आइए मार्केट से, और ले जाकर आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा कर आ जाइए मंदिर में। तो ये कोई भी कर सकता, महिला भक्त, पुरुष भक्त, कोई भी इस उपाय को कर सकता। अब दूसरा उपाय मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको मंगलवार को करना है। इन पूरे 8 मंगलवार में से किसी एक मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, आपको घर में अगर आप हैं तो कर सकते हैं, बाहर हैं अगर आप पॉसिबल है कर पाते हैं तो बाहर जो लोग रह रहे हैं पीजी में, या फिर जो लोग बाहर जॉब करते हैं उनके लिए भी अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लेना है 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प। बहुत पावरफुल संकल्प होता है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन करना होता है। और आप अगर आपकी कोई भी इच्छा है और आप उस इच्छा को रख कर, उस इच्छा को मैनिफेस्ट करके आप संकल्प करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 7 दिन का, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।
जिस दिन शुरू करते उसी दिन से आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 7 दिन किसी भी मंगलवार को, जैसे मैंने आपको बताया जब भी आपको टाइम मिलता है किसी भी मंगलवार को, जैसे 8 मंगलवार पड़ रहे हैं इस बार, 8 बड़े मंगलवार, तो आप 2 महीने का मतलब ये पूरा 8 मंगलवार पड़ेंगे, 2 महीने का टाइम है। कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है किसी भी मंगलवार से आपको स्टार्ट करना है, 7 दिन लगातार आपको करना है। कैसे, संकल्प लेना है हनुमान चालीसा पाठ करने का। नहा धोकर शुद्ध हो जाइए। ठीक है, सुबह में कीजिए या फिर शाम को, कोई भी किसी भी समय भी कर सकते हैं। जब भी करना है आपको एक टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर मॉर्निंग में करते हैं तो मॉर्निंग में ही आपको 7 दिन करने हैं। अगर आप इवनिंग में करते हैं तो इवनिंग में आपको 7 दिन इवनिंग में ही करने, टाइम फिक्स कर लीजिए। 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा देर नहीं आपको करना है। नहा धो लीजिए, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपको पहन लेने हैं। जो महिला भक्त है वो पीरियड वाले कपड़े ना पहने, दूसरे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आप पहन सकते हैं। रेड कलर के कपड़े, नारंगी कलर के कपड़े या फिर येलो कलर के कपड़े आप पहनकर पाठ कीजिए। पिंक कलर का भी कपड़ा पहन सकते हैं, मतलब काला और नीला नहीं आपको पहनना है। अब आप एक आसन बिछा लीजिए। अपने घर के मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं। जो घर के मंदिर में नहीं कर पाते वो मंदिर में जाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर के मंदिर में आसन बिछा लेना है, हनुमान जी के समक्ष बैठ जाना है, धूप लगाना है, दीप लगाना है। ठीक है, हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी है, उनको गंगा जल या फिर जल से उनका स्नान कराना है। अगर जो फोटो है आपके पास, तो फोटो पर जल छिड़काव करके फोटो को अच्छे से साफ करके चंदन कीजिए। रेड कलर का चंदन कर सकते हैं या फिर येलो कलर का। उसके बाद आपको पुष्प वगैरह अर्पित करना है, भोग प्रसाद रखना है, कुछ भी जो हनुमान जी का फेवरेट है, आप बूंदी का या फिर लड्डू का भोग आप रख सकते हैं। अब उसके साथ साथ आपको पानी रखना है, एक गिलास में रखना है पानी हनुमान जी के समक्ष, और लोटे में पानी लेना है। वो बताऊंगी मैं आपको कि लोटे का पानी आपको क्यों यूज करना है। ठीक है, तो पानी रख लेंगे हनुमान जी के समक्ष, और उसके बाद आपने धूप दीप लगा दिया, आपने फूल पुष्प चंदन अक्षत सब कुछ आपने अर्पित कर दिया हनुमान जी को। अब आपने जो जल रखा है लोटे में, उस जल को लेना है आपको, लेफ्ट हैंड से लेंगे राइट हैंड में, और पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, एक सिक्का लेंगे। ये आपको सब कुछ राइट हैंड में लेकर, और फिर उसके बाद आपको संकल्प बोलना है। अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि, समय, दिन, टाइम, सब कुछ बोलना है। कहाँ रहते हैं, कौन सा शहर है, ये सब कुछ बोलकर आप बोलेंगे कि आप 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेते हैं, और आपकी ये मनोकामना है। ठीक है, अपनी मनोकामना भी आपको साथ ही साथ बोलनी है। ये सब कुछ बोलते हुए आप वो जो जल आपने अपने हाथ में ले रखा है, सब कुछ, वो सारा कुछ आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आपका पाठ स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले राम स्तुति का पाठ करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, एक माला कर लीजिए राम नाम का, क्योंकि राम के बिना कोई भी हनुमान जी का पूजा पाठ अधूरा माना जाता है, वो स्वीकारते नहीं है। तो राम नाम का जाप कीजिए, राम स्तुति का पाठ कीजिए, फिर आप हनुमान चालीसा पढ़िए 7 बार, एक बार हनुमानाष्टक, एक बार बजरंग बाण, और उसके साथ आपको हनुमान जी की आरती कर लेनी। ये सारा कुछ आपको करना है। जो दिया आपने प्रज्वलित किया है तिल के तेल का, उससे आपको आरती नहीं करनी है। आप अलग से कोई दिया लगा लीजिए आरती के लिए, कपूर की बाती से आप आरती कर लीजिए। तो इस तरह से आपको ये संकल्प करना है, और ये मतलब फर्स्ट डे आपको संकल्प लेना है सिर्फ मंगलवार को। उसके बाद आप रोज उसी टाइम पे बैठकर नहा धोकर सब कुछ जैसे कि भोग प्रसाद रख के हनुमान जी के समक्ष आपको पानी रखना है। ठीक है, उनको फूल पुष्प जो भी है अर्पित करना है, भोग प्रसाद रखना है, और बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करना है। राम स्तुति के साथ, राम नाम का माला के साथ आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद एक बार बजरंग बाण पढ़नी है, एक बार हनुमानाष्टक पढ़नी है, और आरती कर लेनी। ये आपको डेली बाकी के 6 दिन करने हैं। अब जल का क्या करें, तो जल जैसे आपने मॉर्निंग में जब भी आप करते हैं, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, जब भी आप जल रखते हैं तो आपका दिया शांत हो जाता है। मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो इवनिंग में वो जल उठा लीजिए। अगर इवनिंग में करते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप वो जल उठाकर पी लीजिए। जिसके लिए भी संकल्प लिया है, संकल्प में जिसका नाम बोला है, उसको वो जल पिला दीजिए। और वो जल को आपको ढक कर रखना है, जो आपने गिलास में रख रखा है, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो जल का होता है। जब हम हनुमान जी के समक्ष वो जल रख कर पाठ करते हैं तो वो
एक तरह से अभिमंत्रित जल हो जाता है, वो उसमें बहुत पावर हो जाता है और वो जल ही सारा खेल करता है। ठीक है, वो जल आप खुद पी लीजिए। प्रसाद आप सबको दे सकते हैं, अपने घर में जितने भी फैमिली मेम्बर है उन सभी को दे सकते हैं। अब जो बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, संतान के लिए अगर ये उपाय आप कर रही हैं, तो वो जल आधा आप पिएंगे, आधा आप अपने पार्टनर को पिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अगर आपका पार्टनर दूर है तो उसके नाम से आपको आधा जल प्लांट में डाल देना है। लोटे में जल आपको रखना है डेली। पहले दिन तो आप संकल्प ले लेंगे, लेकिन रोज आपको डेली लोटे में जल वहाँ पे रखना है, क्योंकि खाली मंदिर नहीं रहना चाहिए। मंदिर में जल भर के रखा जाता है और जब हम हनुमान जी को मतलब भोग अर्पित कर रहे हैं तो उनको पानी रखा जाता है। ठीक है, भोग किसी को खाना आप दीजिएगा तो उसके साथ साथ उसको जल भी तो जरूर ही देना होता है। तो इसी तरह आप एक लोटे में जल रोज रखेंगे और वो जल आप डेली प्लांट में डाल देंगे। जैसे आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है मॉर्निंग या फिर इवनिंग, जब भी आप करते हैं, तो जब आप वो भोग प्रसाद वो जल उठाते हैं पीने वाला गिलास का, उसी समय वो जल भी आपको उठाकर ले जाके प्लांट में डाल देना है। तो इस तरह से आपको ये करना है। 7 दिन तक आप करके देखिए, आप कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा और ये 100% वर्क करता है। जितने लोगों ने भी किया है उनको रिजल्ट मिला। तो बहुत शुभ दिन है, बड़ा मंगलवार है, आप करके देखिए। हनुमान जी और राम जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सब जय श्री राम जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिए। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।